हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, माय नेम इज छत्रपाल साहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिगनर ट्रेडर की एक प्रमुख समस्या के बारे में। दोस्तों, वो है स्टॉप लॉस का बार बार उनका हिट होना। दोस्तों, जब भी आप नए नए मार्केट में आते हैं, आप ट्रेड करते हैं, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहता है वो बार बार हिट होता है और आपको मैक्सिमम टाइम 90% टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आप प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो आज हम जानेंगे उसका रीज़न क्या क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। 100 रुपये में आपने अपने कोई सेटअप पे एंट्री लिया है और आपको लग रहा है कि प्राइस अभी मेरे फेवर में अप जाएगा और आपका टारगेट है लगभग 200 का। ठीक है, इसमें आप अपना कुछ रिस्क रखते हैं। लगभग जैसे आपने इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस डाला 198 में। दोस्तों, आपने जो भी एनालिसिस किया उसके हिसाब से चला तब तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपका एनालिसिस फेल हुआ, आपने कुछ गलती किया, तो आपके जब अगेंस्ट हो जाएगा, तो आप जैसे आपने 198 में अपना स्टॉप लॉस रखा, तो जब प्राइस यहाँ से ऊपर ना जाके रिवर्स आएगा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक का लॉस को आप बुक करोगे। तो दोस्तों, इसको ही बोलते हैं स्टॉप लॉस, कि अपना जो लॉस है, अगर आप यहाँ पर से अपना स्टॉप लॉस नहीं डालोगे तो आपका जो लॉस है वो बड़ा हो जाएगा जितना प्राइस नीचे गिरेगा। इसलिए हम अपने लॉस को कम करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अब देखते हैं कि स्टॉप लॉस हिट होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला रीज़न होता है वो होता है रॉन्ग एंट्री। दोस्तों, कोई भी प्राइस है उसको चीप प्राइस पे या सस्ते प्राइस पे बाय किया जाता है। सस्ते पे बाय करके महंगे पे बेचा जाता है, तभी हमको उसमें प्रॉफिट होता है। जैसे कोई प्राइस है यहाँ से 100 से ये 400 तक गया, तो आपने अगर यहाँ पास खरीद के यहाँ पास बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब प्राइस में जब ऊपर चला जाता है, मूवमेंट चला जाता है, तब वो यहाँ 400 पे बाय करते हैं। यहाँ बस क्या होता है, क्लाइमेक्स हो जाता है। फिर दोस्तों, प्राइस यहाँ से होते हुए आ रहा है और जब यहाँ तक अपने टारगेट तक पहुँचा, उसके बाद उसमें अगर यहाँ पर सप्लाई जोन है तो यहाँ पर सेलर एंट्री करेगा और वहाँ से फिर प्राइस नीचे आता है। तो लोग क्या करते हैं, इस लेवल पे बाय करते हैं, यहाँ पर बाय ना करके यहाँ पर बाय करते हैं और सोचते हैं कि इसका प्राइस और ऊपर जाएगा तो हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है, तो इसमें जो भी यहाँ पर जो एंट्री किया है, अब वो यहाँ पर आने के बाद सप्लाई जोन में अपना प्रॉफिट बुक करता है और यहाँ से नीचे आ सकता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। दूसरा जो रीज़न है वो है पुल बैक में एंट्री करना। दोस्तों, कोई भी जो प्राइस का नेचर होता है वो कभी भी ऐसा सीधा नहीं जाता। दोस्तों, जैसे उसको 100 से 400 तक जाना है तो ये सीधा एक वन साइडेड मूव नहीं दिखाता। प्राइस हमेशा स्विंग में चलता है। प्राइस अप गया, पुल बैक लिया, फिर अप गया, फिर पुल बैक लिया, फिर अप गया, पुल बैक किया। ये प्राइस का हेल्दी नेचर है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है। कभी भी मार्केट सीधा मूव नहीं करती, वो पुल बैक ले लेके मूव करती है। दोस्तों, ये जो पुल बैक होता है ये क्यों आता है, जैसे किसी ने यहाँ से पास बाय किया है और देखा उसके यहाँ तक आने तक उसको प्रॉफिट हुआ, तो जब अपना कुछ प्रॉफिट को बुक करेगा तो प्राइस थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ पास फिर नए जो ट्रेडर एंट्री करेंगे, जो जिन्होंने ये मूव को मिस किया है, तो फिर प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर बुकिंग होगा, फिर नीचे आएगा, फिर नए ट्रेडर यहाँ एंट्री करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर के बेस पे मार्केट ऊपर जाता है, पुल बैक। दोस्तों, जो बिगनर होता है उसको बाइंग लेवल, बाइंग प्राइस कुछ पता नहीं रहता, वो कहीं भी रेंडमली एंट्री करता है और उसका जो मेन रीज़न है वो है पुल बैक में एंट्री करना। जैसे कोई प्राइस वो देखेगा कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, अब वो क्या करेगा, यार मैं ये रैली मिस कर दिया हूँ बोल के यहाँ पर सब एंट्री करेगा, यहाँ पर बाय करेगा। तो यहाँ से अब तो उसका मार्केट का नेचर है कि अब थोड़ा पुल बैक लेगा, तो जब यहाँ से एंट्री करके वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ डालेगा, तो उसका स्टॉप लॉस नीचे आने के बाद ये पुल बैक लिया तो ये स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो दोस्तों, दूसरा जो हमारा दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है स्टॉप लॉस का हिट होने का बिगनर ट्रेडर का। दोस्तों, तीसरा जो रीज़न है वो है लेवल पे एंट्री ना लेना। दोस्तों, जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो स्मार्ट मनी होता है, वो कहीं भी रेंडमली ट्रेड नहीं लेते। उनका एक लेवल रहता है, उनका एक जोन होता है, ये डिमांड जोन। अगर वो बाय कर रहे हैं तो डिमांड जोन पे बाय करते हैं और सेल कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो सप्लाई जोन पे सेल करते हैं। लेकिन बिगनर ट्रेडर होता है वो कहीं भी यहाँ कहीं भी रेंडमली एंट्री ले लेता है, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी स्ट्रेटजी के, इसलिए उसको लॉस होता है। वो कभी भी इसका वेट बनने का वेट नहीं करता कि यार मैं डिमांड जोन पे आएगा तो अपना कुछ मेरे को सिग्नल दिखेगा तो मैं एंट्री करूँगा। वो रेंडमली कहीं भी बाय सेल करते हैं, लेवल्स पे एंट्री नहीं लेते, इसलिए उसको लॉस होता है। वो अपने कोई भी सेटअप सीखे हैं उस पर भी उसका बनने का पेशेंसली वेट नहीं करते, इस कारण उनको लॉस होता है। वो कहीं भी फोमो एंट्री कर देते हैं और उनका स्टॉप लॉस फिर हिट हो जाता है। बिना लेवल के वो बाय सेल करते हैं, इसलिए उनका स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस हिट होने का एक बहुत ही ये बड़ा कारण है।
दोस्तों चौथा जो इम्पोर्टेंट कारण है बिगनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होने का, वो है रुपए का स्टॉप लॉस लगाना। दोस्तों जैसे बिगनर ट्रेडर होता है वो सोचता है कि मैं 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रखूँगा और इतना तक मैं रिस्क देखूंगा यहाँ तक। लेकिन दोस्तों ये तरीका बहुत गलत है। ऐसा कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखा जाता। स्टॉप लॉस हमेशा लेवल का रखा जाता है, हमेशा लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर उसके हिसाब से अब उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से उसका स्टॉप लॉस रखा जाता है। कभी भी पैसे के हिसाब से नहीं रखा जाता कि मैं इतना रुपये लॉस देखूंगा, इतना रुपये लॉस देखूंगा। दोस्तों क्योंकि हर स्टॉक की वॉलेटिलिटी अलग अलग होती है। किसी स्टॉक की वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। किसी की वॉलेटिलिटी कम होती है, उसमें हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो दोस्तों वॉलेटिलिटी इसकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बिगनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है। इसलिए हमको वॉलेटिलिटी के हिसाब से, स्टॉक के वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमको स्टॉप लॉस अपना लगाना चाहिए। दोस्तों स्टॉप लॉस हर ट्रेडर का हिट होता है, लेकिन बिगनर और प्रोफेशनल ट्रेडर के स्टॉप लॉस के हिट होने में ये डिफरेंस है कि जो बिगनर होता है और जो प्रोफेशनल होता है। दोस्तों बिगनर ट्रेडर का 90% टाइम में स्टॉप लॉस हिट होता है और प्रोफेशनल ट्रेडर का सिर्फ 10% टाइम में स्टॉप लॉस होता है। और 10% में भी उसका इतना ही जाता है जितना वो देना चाहता है, उसका लॉस कैपेसिटी के अंदर रहता है। दोस्तों प्रोफेशनल ट्रेडर का जो लॉस भी होता है वो उसका लॉस कैपेसिटी के अंदर रहता है, उसका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर रहता है। जबकि बिगनर ट्रेडर का जो लॉस होता है वो हैंडल नहीं कर पाता, उसके कैपेसिटी से बहुत बाहर होता है। इस वजह से मार्केट से कुछ महीने या हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। तो दोस्तों ये सभी रीज़न होता है स्टॉप लॉस का, बिगनर ट्रेडर का हिट होने का। दोस्तों लॉस बिगनर को भी होता है, प्रोफेशनल को भी होता है, लेकिन जो प्रोफेशनल होता है उसका लॉस बहुत कम रहता है और ट्रेडर का लॉस बड़े रहता है, प्रॉफिट कम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।